उस जमीन पर विधायक के भाई जाते हैं जेसीबी और अन्य जो क्या कहते हैं ट्रैक्टर वगैरह लेकर के उसको तोड़ने जाते हैं, उसको चारदीवारी को तोड़ देते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा गंभीर मामला है। यह तो अपराधियों का काम है, यह तो विधायक का काम नहीं है और विधायक के परिवार के लोगों का यह काम नहीं है। राजनीति का जो धारा अभी बदल गया, राजनीति में जो स्थिति अभी बदल रही है, उसमें जो अकूत संपत्ति वाले, काले धन वाले ज़्यादातर देखिएगा, ताकि मतलब उसमें प्रवेश कर रहे हैं और राजनीतिक दल के लोग भी उन्हें तरजीह दे रहे हैं। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, a unit of Govardhan Education Trust. सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर, मीनापुर, मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और बिहार में अभी लोजपा रामविलास पार्टी के जो विधायक हैं बेलसंड के, वहाँ के विधायक की चर्चा जो है वो अभी बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है। पुलिस ने किस तरह से उनके घर पर छापेमारी की और जो मामला है आखिर छापेमारी किस वजह से हुई, ये मामला जो है ये कई तरह के सवाल उठाता है, कई तरह की राजनीति इसमें जागती है। लेकिन लोजपा रामविलास संगठन की अगर हम बात करें तो उसके बारे में भी लोगों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने राय हैं। इसी विश्लेषण को आज आपके साथ साझा करने के लिए हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी हैं वो हमारे साथ में हैं और वो बताएंगे आपको कि लोजपा का इतिहास क्या रहा है और आज की ये घटना क्या दिखाती है। जी, अभी जो विधायक अमित कुमार रानू जो है बेलसंड के विधायक है, किस तरह से वो ज़मीन पर कब्जा करने उनके भाई गए थे, उनकी संलिप्तता पाई गई है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी को लेकर के कोर्ट से आदेश लेने की बात जो यहाँ के सीनियर एसपी है वो कर रहे हैं। तो इस स्थिति में जब कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट निर्गत हो जाने के बाद, लेने के बाद, निश्चित रूप से जिस तरह से यहाँ पुलिस कार्रवाई कर रही है उसमें विधायक को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यह एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है यह है कि जो जनप्रतिनिधि है, जनता के हित में जो जनता उनका चुनाव करती है, वह जनप्रतिनिधि जनता के ही ज़मीनों पर, भूमि पर नज़र, जनता की संपत्ति पर नज़र रखते हैं और उन पर कब्जा करते हैं, अवैध उगाही करते हैं। जो मामला सामने आ रहा है, जिसका सीनियर एसपी मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी कांतेश मिश्रा ने एकदम रूप से साफ साफ खुलासा कर दिया है कि किस तरह से मतलब जो ज़मीन, जिस ज़मीन में लोग रह रहे हैं, 4 साल से उनका मोटेशन हो चुका है, उसमें बाउंड्री बाल घींच करके लोग उसमें रह रहे हैं, उस ज़मीन पर विधायक के भाई जाते हैं जेसीबी और अन्य जो क्या कहते हैं ट्रैक्टर वगैरह ले करके उसको तोड़ने जाते हैं, उसको चारदीवारी को तोड़ देते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा गंभीर मामला है। यह तो अपराधियों का काम है, यह तो विधायक का काम नहीं है और विधायक के परिवार के लोगों का यह काम नहीं है। लेकिन जहाँ तक लोजपा के जो विधायक अमित कुमार रानू है, उन पर जो आरोप लगा है, तो आपको मैं बता दें तो एक तरह से माने तो लोजपा का इतिहास ही रहा। ये लोजपा में अधिकांश दबंग शुरू से ही दबंग लोग बाहुबली लोग चुनाव जीतते आए हैं और पार्टी में या तो परिवार के सदस्य जीतते आए हैं या अधिकांश, या नहीं कहते हैं जो टोटल के टोटल अभी देख लीजिए, जैसे बचा विधायक बेबी कुमारी है तो महिला है, उसमें कहीं से इधर उधर की कोई बात नहीं है। सांसद बीना देवी जी हैं तो वो भी है, महिला है। तो यह नहीं है जो सब के सब हैं, ये लोग हैं अपने काम में राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन इसमें लोजपा का जो इतिहास देख रहे हैं, जो सूरज भान जी जैसे दबंग लोग आए थे लोजपा में, ठीक है केस ख़त्म हो गया, लेकिन शुरू में कई आरोप थे उन पर, उन बाहुबली माने जाते थे, धूमल सिंह थे। इस तरह के कई लोग, जो लोजपा का इतिहास ही रहा है, जो दबंगों और बाहुबलियों के बल पर लोजपा राजनीति में जैसे आगे बढ़ती गई है। तो इस तरह के निश्चित रूप से चुनाव आयोग, न्यायालय और सरकार को चाहिए, संसद को चाहिए कि इस तरह से जो कोई भी लोग
मतलब संसद में चले जाते हैं और इस तरह की अराजकता फैलाते हैं, तो ऐसे पार्टियों पर ही प्रतिबंध लगा दे, उससे पार्टी की सदस्यता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, उसके पार्टी के रजिस्ट्रेशन को समाप्त करने देना चाहिए। आखिर कैसे लोगों का चुनाव पार्टी के जो है पार्टी के शीर्ष नेता कैसे लोगों का चुनाव करते हैं, कैसे लोगों को टिकट देते हैं जो इस तरह से चुनाव जीत के आते हैं और इसके बाद दादागिरी करने लगते हैं। एक तरह से यह दादागिरी है, जनता के साथ दादागिरी है, जिसको पुलिस को अभी बधाई देने की ज़रूरत है। जो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई इसमें की है और तुरंत में उनके मतलब जो ठिकाने हैं उन पर छापेमारी की। उस छापेमारी में भी अवैध हथियार बरामद हो रहा है। अरे भाई, अब विधायक है ना, विधायक है, गुंडा तो नहीं है, क्रिमिनल तो नहीं है, या क्रिमिनल को विधायक बनाने वाले भी दोषी है, क्रिमिनल को टिकट देने वाले पार्टी के लोग भी दोषी हैं। तो इस तरह से ऐसे पार्टियों पर भी शिकंजा कसने की ज़रूरत है जो पार्टी इस तरह के लोगों को अपना उम्मीदवार बनाती है और उम्मीदवार बनाने के बाद वो जीत कर जाते हैं और किस तरह की अराजक फैला रहे हैं जो सामने आप देख रहे हैं। इससे पहले जैसे आपने कुछ कुछ उदाहरण दिए, क्या क्या घटनाएं हुई थी और उस पर क्या क्या कार्रवाइयाँ, जो अगर विधायक का मतलब कई एक तो मैंने अभी लोजपा के विधायक थे, लोजपा के विधायक की बात कर रहे हैं, जिस धूमल सिंह की हम बात कर रहे हैं जो बाहुबली थे, उन पर कई केस थे, तो वो जदयू के भी विधायक बने थे। मतलब बाद में लोजपा छोड़ करके 2005 में जो फरवरी का चुनाव हुआ तो लोजपा से चुनाव लड़े विधायक बने, लेकिन फिर 2005 में ही जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुआ तो जदयू में चले गए। तो इस तरह से हर पार्टियां कहीं ना कहीं दोषी है। मतलब एक लोजपा दोषी नहीं है, लेकिन लोजपा में जो शुरुआती दौर से ही हुआ है वो हम बता रहे हैं कि लोजपा में इस तरह के दबंग लोग शुरू से ही उनकी संख्या अधिक है। हम यह नहीं कह रहे हैं जो टोटल के टोटल इसी तरह के हैं, लेकिन लोजपा में शुरू से ही इस तरह के दबंग लोगों का प्रवेश ज़्यादा हुआ है और लोजपा हमको लगता है कि आगे बढ़ने में ऐसे ही बाहुबली और पूंजीपतियों के बल पर आगे बढ़ते चला गया है। तो इस तरह से जो आज राजनीति में एक शुचिता, मतलब जो शुचिता राजनीति की शुचिता है, तो अब नई शुचिता में आप देखते होइएगा जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, जो शीर्ष के नेता हैं, वो किस तरह से चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह के जो बाहुबली हैं, किसी भी तरह के जो पैसे वाले हैं, उनको टिकट देते हैं और अपनी संख्या पुराते हैं, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। अब इसमें सीनियर एसपी अमित कुमार रानू के बारे में बता रहे हैं, इन पर पहले से भी रंगदारी का केस है। अगर जिस पर पहले से रंगदारी का केस है, ठीक है, सज़ा नहीं हुई है, वो अलग की मामला है, जो कोर्ट में मामला चल रहा है, केस मतलब चल रहा है, सज़ा नहीं हुई है, लेकिन कम से कम स्वच्छ छवि वाले लोगों को तो टिकट देना चाहिए। तो ऐसे लोगों पर चुनाव आयोग को भी विचार करना चाहिए जो ऐसी पार्टी की सदस्यता रहे या नहीं रहे, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और सिर्फ लोजपा की ही बात नहीं, अन्य पार्टियों में भी इस तरह की बात है, लेकिन लोजपा में इसकी संख्या कुछ अधिक है। अच्छा, आप जो जिन विधायक की बात हम कर रहे हैं वो भी दिल्ली जा चुके हैं। जाहिर सी बात है कि अपने जो पार्टी के आला कमान हैं चिराग पासवान जी, उनसे मिलने, उनसे बातचीत करने गए होंगे। उनकी तरफ से कोई आधिकारिक इस मामले पर बयान या कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? और कई राजनीतिक विश्लेषक का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ और भी बात है जिसकी वजह से एक विधायक के ऊपर, वो भी सत्ताधारी विधायक के ऊपर, इस तरह से कार्रवाई हुई है। आप क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं उन पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं बहुत गंभीर मामला है। गंभीर मामला में इस मायने में जो आपका इशारा है जो पॉलिटिकल, मतलब जो सरकार की तरफ से कोई दबाव का, तो यह तो एक अलग धारा हो गया। लेकिन निश्चित रूप से अगर एसपी इस तरह से एक्शन ले रहे हैं, पुलिस इस तरह से एक्शन ले रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं बड़ा दोष है, बहुत बड़ा अत्याचार विधायक के द्वारा किया गया है। कि विधायक का जो कदम है बहुत ही मतलब दबंगता का है, लोगों को परेशान करने का है। इसके कारण पुलिस अपने बदनामी को लेकर भी पुलिस कहीं न कहीं जैसे इस गंभीर कदम उठाई है। जो वास्तव में अगर जो पुलिस कदम उठा रही है, जो एसएसपी बयान दे रहे हैं, अगर उसमें सच्चाई है तो निश्चित रूप से विधायक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, विधायक के भाई को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और इनके जो भी गुर्गे हैं ज़मीन कब्जा करने में, वहाँ जो जेसीबी ये सब लेकर के गए हैं, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि जो एसपी का बयान, सीनियर एसपी का बयान आ रहा है, उसमें बता रहे हैं कि विधायक के ऊपर भी जो इसमें संलिप्तता के पुख्ता सबूत है। तो हम जो एसपी के जो बयान हैं उसकी कॉपी जो है हम अपने इस डिबेट के साथ संलग्न करेंगे। लेकिन हाँ, जैसा अभी आपने कहा कि उनके बयान आए हैं, उस बयान से आपको क्या क्या बातें समझ में
बयान से निश्चित रूप से जो बता रहे हैं, जो बयान से तो यह बता रहे हैं जो उनके यहाँ जो छापेमारी हुई, कई तरह के सबूत आए, मतलब कागजातों के सबूत जिसमें विधायक की संलिप्तता पाई जा रही है, जो ज़मीन कारोबार में विधायक की संलिप्तता पाई जा रही है। अब आप देखते होइएगा जो अधिकतर जो ज़मीन कारोबारी हैं, शराब कारोबारी हैं, जो बड़े बड़े किसी तरह का ठेकेदार हैं, जो किसी तरह से अकूत संपत्ति कमाए हैं, वही राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति का जो धारा अभी बदल गया, राजनीति में जो स्थिति अभी बदल रही है, उसमें जो अकूत संपत्ति वाले, काले धन वाले ज़्यादातर देखिएगा, ताकि मतलब उसमें प्रवेश कर रहे हैं और राजनीतिक दल के लोग भी उन्हें तरजीह दे रहे हैं। अब कई तरह का आप देखते होइएगा, आज कांग्रेस के समय में ए राजा, बड़े घोटाला नाम, चर्चित घोटाला का नाम आया था, ए राजा अभी कहाँ है? ये राजा भाजपा से जुड़ गए, अब वो पवित्र हो गए। तो इस तरह की कई भी बातें आ रही हैं। मतलब हम एक किसी पार्टी को मतलब इसमें गलती नहीं मान रहे हैं, सभी पार्टियां कमो बेश वही कर रही है। लेकिन जो अभी लोजपा की बात है, लोजपा का अभी मामला है, जो लोजपा के विधायक के ऊपर कार्रवाई हो रही है, इसलिए हमने लोजपा का चर्चा किया है। जो लोजपा में शुरू से ही इस तरह के लोगों को तरजीह दे करके और दबंगों को तरजीह दे करके लोजपा मतलब राजनीति में आगे बढ़ती आ रही है। अच्छा, इनके जेल जाने के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप कि क्या जेल जा सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से सीनियर एसपी मान रहे हैं जो विधायक दोषी हैं, पुख्ता सबूत हैं, उनके गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेने की बात कर रहे हैं। जो कोर्ट से, आज तो मैं छुट्टी के दिन है, इसके कारण कोर्ट में प्रेयर नहीं किए होंगे, लेकिन अगर आगे वो करते हैं, कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट मिल जाता है, तो निश्चित रूप से उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। हाँ, जबकि एसपी किसी बड़े दबाव में फिर से नहीं आ जाए। आपने जिस तरह से कहा कि विधायक दिल्ली गए, अब वो दिल्ली गए या कहाँ गए हैं, यहाँ आम चर्चा का विषय है। ये दिल्ली है या कहाँ है, लोग अभी चर्चा कर रहे हैं जो दिल्ली गए हैं, अपने आका के यहाँ गए होंगे, ये किसी तरह से उनका बचाव हो। क्या है कि पार्टी की भी बदनामी हो रही है, जिस पार्टी में है उस सिर्फ विधायक की बदनामी नहीं है, उस पार्टी की भी बदनामी हो रही है, इसलिए हो सकता है उनके बचाव की कोशिश हो। लेकिन जब एसपी जिस तरह से पुख्ता सबूत की बात कर रहे हैं और कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेने के लिए बात कर रहे हैं, उस स्थिति में विधायक जेल जा सकते हैं। जो अब तक एसपी और पुलिस का निर्णय है, उसमें विधायक जेल जा सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हालांकि ये भी हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा था विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान की राजनीति और उनकी राजनीति में जो पकड़ है दिल्ली तक, केंद्र तक, जाहिर सी बात है केंद्रीय मंत्री भी हैं वो, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स बनेगा? और अगर प्रेशर पॉलिटिक्स से अभी जिस तरह से कमोबेश जो बने हुए हैं, जिस तरह के माहौल, अगर इस माहौल में बदलाव होती है, इस मामले में लीथवापोती होती है, तो फिर इसका असर क्या पॉलिटिक्स में दिखाई देगा? इसका असर पॉलिटिक्स में दिखाई देगा वो तो अलग की बात है। इसका सीधा असर अगर इसमें विधायक जिस तरह से सीनियर एसपी का बयान आ रहा है और सीनियर एसपी के बयान में पुख्ता सबूत की बात आ रही है जो विधायक की संलिप्तता की, अगर उस स्थिति में विधायक जेल नहीं जाते हैं तो पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेगा, सीनियर एसपी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठने लगेगा जो आखिर किस दबाव में एसपी पीछे हटे हैं। तो यह कि बड़ा मामला पुलिस के लिए भी है और राजनीति में तो है ही। अब जब राजनीति में यह चर्चा का विषय है कि इस तरह से विधायक ने दबंगता की है, इस तरह से पुलिस का सीनियर एसपी का बयान आ रहा है, जो एक IPS अधिकारी है उनका बयान आ रहा है, तो वो किस स्थिति में बैक कर सकते हैं। इसलिए जो मुझे लग रहा है जो एसपी का जो डिसीजन है, एसपी जिस तरह से कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसमें अगर कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ तो उस स्थिति में निश्चित रूप से विधायक जेल जा सकते हैं। एक सवाल और, क्योंकि आपने मुजफ्फरपुर में बिहार की पत्रकारिता में लंबा समय अपना दिया है, आप जानते हैं कि यहाँ पे ये कोई पहली घटना नहीं हुई है, कोई असामाजिक घटना इस तरह की पहली बार नहीं हुई है। पुलिस ने कई बार कई सारे मामलों में काफ़ी बढ़ चढ़कर सबूत इकट्ठा किए हैं, लेकिन रातों रात पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफ़र की बात भी होती है। अगर ऐसे में जो हमारे अभी वर्तमान SP हैं उनका भी ट्रांसफ़र हो गया तो फिर इस मामले में हाँ, कुछ भी संभव हो। जो राजनीति में देख रहे हैं हम लोग, अब देख रहे हैं जहाँ आपने इशारा किया है जो किस तरह से जो पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या के बाद किस तरह से जो वहाँ उस समय सीनियर SP थी हरप्रीत कौर, उनको रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसके बाद सारे साक्ष्य मिटा दिए गए, जिसका प्रमाण है जो कोर्ट ने भी जैसे पुलिस पर टिप्पणी की है, जो जिम्मेदारी आप तय कीजिए, ये आखिर जो भी अनुसंधान करता है उनकी जिम्मेदारी तय कीजिए। जो जब हत्या हुई है तो कोई ना कोई तो हत्या किया है, तो आप सबूत नहीं दे रहे हैं, तो राजनीतिक दबाव में पुलिस भी झुकती है और पुलिस और कुछ में भी झुक जाती है।
राजनीतिक दबाव में झुकने के बाद पुलिस और भी कुछ व्यवस्था में झुक जाती है, जिसके कारण अपराधी बच जाते हैं और जैसे इसका परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो निश्चित रूप से वैसे पुलिस पर भी सवाल उठ सकता है, राजनीतिक दलों पर सवाल उठ सकता है। जो भी उसमें उस समय भी घटना के बाद आई थी, जिन जिनका नाम आया था उन लोगों का बड़े बड़े मंत्रियों के साथ तस्वीरें आई थी, तो इस तरह की बात तो होती है। निश्चित रूप से अपराधियों का संरक्षण राजनीतिज्ञों, बड़े राजनीतिज्ञों के द्वारा अपराधियों को संरक्षण पहले से भी मिलता आया है, अभी भी मिल रहा है। अगर यह संरक्षण बंद हो तो जिस अपराध की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस जंगल राज की हम लोग बात करते हैं, सारा मिट जाएगा। राजनीतिक लोग सुधर जाए, राजनीतिक लोग अपराधियों को संरक्षण देना छोड़ दे और पुलिस निष्पक्षता से काम करे, तो निश्चित रूप से अपराध पर किसी भी समय काबू पाया जा सकता है। इसमें कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशिथिलता और राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप ही कारण है, जिसके कारण इतना अपराध बढ़ता रहता है। तो सुना आपने पूरा का पूरा विश्लेषण जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने आपके सामने रखा है। अभी तक का जो मामला है उसमें विधायक पूरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि यहाँ का इतिहास रहा है कि रातों रात ऐसे ऐसे जो कर्मठ ऑफिसर्स होते हैं उनका तबादला भी कर दिया जाता है। ऐसे में ये मामला और कहाँ तक बढ़ेगा, चेतावनी के रूप में या एक पूर्वानुमान के रूप में फर्स्ट लुक बिहार ने आपके सामने एक प्रस्तुति दी है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। जो नेपाल में जो बाढ़ की स्थिति बनी है बिहार तक ज़रूर आएगी और उसमें क्या क्या सब बहकर जाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा को हम यहीं देते हैं विराम, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।